अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजीज ऑफ स्किन के रिलेटेड। फर्स्ट डिजीज है हमारे पास बॉयल ऑफ स्किन, जिसको हम कहते हैं फ्रैंकल। बॉयल ऑफ स्किन इजी सिंपल टर्म, मतलब बालों का दाना। ठीक है। इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं? बॉयल कहते हैं। काजेस स्टेफिलोकोकस ऑरियस। क्लिनिकल फीचर्स लोकलाइज्ड पेन होगा एंड फुल स्वेलिंग एट द बेस ऑफ हेयर। ठीक है, देख लें ये स्वेलिंग होगी। ठीक है, हेयर की बेस के नीचे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट, हमारे पास क्या है? जनरल ट्रीटमेंट, पुलिंग आउट ऑफ हेयर टू मेक अ वे फॉर ड्रेनेज ऑफ पस इफ प्रेजेंट। ठीक है, अगर सपोज पस है, ठीक है, तो आपने क्या करना है? जनरल ट्रीटमेंट, बाल को उखाड़ दें उस जगह से। तो उस जगह से क्या होगा? क्योंकि नीचे स्वेलिंग है, ठीक है, और नीचे इन्फेक्शन है, ठीक है, बाल के नीचे, तो उस वजह से क्या होगा? बाल जैसे निकलेगा तो पस वगैरह जो होगी वो ड्रेन हो जाएगी, वो निकल जाएगी। ठीक है, ये जनरल ट्रीटमेंट में। आप लोकल एंटीसेप्टिक कर सकते हो विद डिटोल और पायरोडीन। ठीक है, आप मतलब वॉश करो किसके साथ? सॉरी, पायोडीन, नॉट पायरिडीन, पायोडीन। आप वॉश करो एंटी विद डिटोल या पायोडीन के साथ, आप वॉश कर सकते हो। एनाल्जेसिक्स यूज कर सकते हो, एनसाइड्स वगैरह। ठीक है, पेन और उसके लिए, स्वेलिंग के लिए। और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमारे पास क्या आता है? अगमेंटीन और सेफ्रेडीन। ठीक है, तो फिर सुनो, बॉयल होता क्या है? बॉयल को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फ्रंकल। इन्फ्लेमेशन ऑफ हेयर फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं? हेयर फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन को फ्रंकल। काज किससे होता है? स्टेफिलोकोकस ऑरियस से। क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास क्या होते हैं? जगह उसके इर्द गिर्द पेन होगा, ठीक है, जहां पे दाना होगा उसके इर्द गिर्द पेन होगा, कुछ दर्द होगा, और वहां पे स्वेलिंग भी होगी। जनरल ट्रीटमेंट हमारे पास क्या आता है? बाल उखाड़ के निकाल दो ताकि जो नीचे पस वगैरह बनी हुई है वो निकल जाए, या फिर आप क्या करो? वॉश करो विद डिटोल या पायोडीन वगैरह के साथ, या फिर आप वहां पे एनसाइड्स वगैरह भी यूज कर सकते हो। किसके लिए? पेन के लिए और स्वेलिंग के लिए। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमारे पास क्या आता है? अगमेंटीन और सेफ्राडीन। ठीक है, ये हमारे पास ट्रीटमेंट है फ्रंकल का। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बंकल। दिस इज मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ फ्रंकल। फ्रंकल की एडवांस फॉर्म है इन विच इन्फ्लेमेशन इज डीपर एंड मोर डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड मीन वाइड स्प्रेड। ठीक है, ये हमारे पास किसकी एडवांस्ड फॉर्म है? फ्रंकल की। कैसे? फ्रंकल में क्या होगा? इतना डीपर भी नहीं होगा, ठीक है, और इतना स्प्रेड भी नहीं होगा, वाइड स्प्रेड भी नहीं होगा, फैला भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? इन्फ्लेमेशन जो होगी, सूजन, वो डीप भी होगी, गहरी भी होगी, और क्या होगा? फैली भी होगी। ठीक है, डिफ्यूज फॉर्म में होगी और डीपर भी होगी। ठीक है, काजेटिव एजेंट सेम ही है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ट्रीटमेंट भी राउंड सेम ही है हमारे पास। Pulling out of hair to make a way for drainage of pus if present. Local antiseptic wash with Dettol or iodine. Analgesics हमारे पास क्या होगा? NSAIDs यूज करो लेट पेन और स्वेलिंग के लिए। ट्रीटमेंट स्पेसिफिक हमारे पास क्या होगा? अगमेंटीन और सेफ्राडीन। ट्रीटमेंट दोनों का हमारे पास कार्बंकल और फ्रंकल का सेम है। ठीक है, दोनों काजेटिव एजेंट भी सेम है, लेकिन दोनों की प्रेजेंटेशन हमारे पास डिफरेंट है। इसकी प्रेजेंटेशन आप देखें, इसकी प्रेजेंटेशन हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? लोकल इन्फेक्शन है, ठीक है, सिर्फ लोकल है, और एक बाल इसमें इन्वॉल्व होगा, हेयर फॉलिकल। ठीक है, ना हमारे पास इसकी डीप इन्फ्लेमेशन होगी, ना वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन होगी। इसकी बात आ जाए, ये हमारे पास क्या है? एल्बो है, ठीक है, एल्बो फैक्ट हुई हुई है, ठीक है, तो इसमें देख लें आप, इसमें हमारे पास डिफरेंट फॉलिकल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वाइड स्प्रेड भी और डीप भी होगा। देखें इधर तक हमारी इन्फ्लेमेशन आई हुई है, ये रेडनेस आपको दिख रही है इस साइड पे, ये वाइड स्प्रेड भी और डीप भी हुआ है। ठीक है, पेडिक्यूलोसिस, ये क्या हमारे पास? इट इज इन्फेक्शन ऑफ लाउस। लाउस बोलते हैं हमारे पास जू जो होती है, सिंगल, ये सिंगुलर वर्ड है, सिंगल वर्ड है हमारे पास, प्लूरल नहीं है। ठीक है, प्लूरल लाइस होगा, और ये सिंगुलर है तो उसको हम बोलेंगे लाउस। ठीक है,
जून जो होती है, ठीक है, ऑन ए ह्यूमन बॉडी स्पेशली स्कैल्प, स्कैल्प में स्पेशली, ठीक है। इन्फेक्शन ऑफ लव्स, ठीक है, जब सिंपल सी बात, जब हमारे पास जुएं होंगी सर में तो उसका उससे वजह से इन्फेक्शन होगा, उस इन्फेक्शन को हम क्या कहेंगे, पेडिकुलोसिस, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स, स्किन इच होती है, खारिश आती है, रैशेस बनते हैं, रेडनेस होती है, ठीक है, ये क्लिनिकल फीचर्स है हमारे पास। यूजुअली स्कैल्प इन्वॉल्व, हमारे पास स्कैल्प जो होता है इन्वॉल्व होता है, ठीक है, सर की जो हमारे पास स्किन वगैरह होती है, ठीक है, स्कैल्प होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। बट बियर्ड, दाढ़ी वगैरह भी इन्वॉल्व हो सकती है और एक्सला भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और अदर एरियाज में भी इन्वॉल्व, और दूसरे एरिया भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। मेन हमारे पास कौन सा एरिया इन्वॉल्व होगा, स्कैल्प, ठीक है, स्कैल्प इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब स्कैल्प में क्या होगा, हमारे पास स्किन इच, खारिश आएगी, रैशेस होंगे, रेडनेस होगी, ठीक है। बियर्ड भी इन्वॉल्व हो सकती है और एक्सला भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, लाइस आर देयर नेट्स कैन बी सीन, जुएं या उनके अंडे देखे जा सकते हैं बालों में, ठीक है, या स्कैल्प के ऊपर या एक्सला में या बियर्ड में, कहीं भी हो, ठीक है, कहीं कहीं भी, ये मतलब हमने पढ़ा है किसी भी एरिया को इन्वॉल्व कर सकती हैं। सो कोई भी एरिया इन्वॉल्व हो तो उस वहां पे हमें क्या दिखेगा, वहां पे हमें जुएं दिखेंगी या उनके अंडे दिखेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट, जनरल ट्रीटमेंट, केयर ऑफ क्लीनलीनेस, रिमूवल ऑफ लाइस बाय हैंड और कॉम्ब, ठीक है। जुएं निकालो किसके साथ, हाथों के साथ या उंगली के साथ, ठीक है, और सफाई का ख्याल रखो, ये हमारे पास जनरल ट्रीटमेंट में है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में स्कैबीन लोशन, ठीक है, लोशन का इस्तेमाल करो और लाइस ओनेल ऑयल या क्रीम जो होती है वो यूज करो। एसपी लोशन और केरोसिन ऑयल, एसपी लोशन या केरोसिन मतलब जो मिट्टी का तेल होता है वो भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो ये इसका ट्रीटमेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉमन फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, ठीक है। टाइप्स हमारे पास कितनी है, तीन टाइप है फंगल इन्फेक्शन की, एक होता है टीनिया, एक होता है कैंडियासिस, एक होता है सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शंस। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टीनिया। टीनिया हमारे पास क्या है, जिसे हम डर्मेटोफाइट्स बोलते हैं। इट इज द फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, हेयर और नेल्स। ये फंगल इन्फेक्शन होता है टीनिया किसका, हेयर का, नेल्स का या स्किन का। हेयर, नेल, स्किन का जब फंगल इन्फेक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, टीनिया। इट मे बी टीनिया कैपिटस, ये टीनिया कैपिटस भी हो सकता है। टीनिया कैपिटस हमारे पास क्या है, फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्कैल्प, जब हमारे पास फंगल इन्फेक्शन होगा किसका, स्कैल्प का, ठीक है, स्कैल्प का फंगल इन्फेक्शन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, टीनिया कैपिटस। टीनिया बार्बाई, ये क्या है हमारे पास, फंगल इन्फेक्शन ऑफ बियर्ड एरिया, जब हमारे पास बियर्ड एरिया मतलब जहां पे दाढ़ी होती है वहां उस एरिया की हमारे पास क्या हो, फंगल इन्फेक्शन हो, तो हम क्या बोलेंगे उसको, टीनिया बर्बाई। टीनिया पेडिस, फंगल इन्फेक्शन ऑफ इंटर डिजिटल एरिया, जो इंटर डिजिटल एरिया होता है, डिजिट्स के दरमियान का एरिया होता है हमारे पास, ठीक है। अगर वहां का इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, टीनिया पेडिस। टीनिया क्रूराइरिस, फंगल इन्फेक्शन ऑफ बॉडी फोल्ड्स, लाइक फॉर एग्जांपल ग्रोइन एरिया जो होता है, ठीक है। बॉडी फोल्ड्स वगैरह का जो होते हैं, मतलब बॉडी फोल्ड्स फॉर एग्जांपल ग्रोइन एरिया जैसा हो गया, वैसे मतलब किसी भी इन्फेक्शन हो किसी जगह का तो हमारे पास ग्रोइन हो गया, आर्मपिट होगी, ठीक है, जो फोल्ड्स हो जाते हैं आसानी से, ठीक है, वहां पे किसी जगह मतलब सम टाइम आपके मतलब ग्लूटियल क्लेफ्ट हो गया, ठीक है, ये इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब हो सकता है टीनिया क्रूराइडस, ठीक है, ये हम इन्हें बोलते हैं बॉडी फोल्ड्स, लाइक आर्मपिट होगी, ग्रोइन एरिया हो गया, आपको ग्लूटियल जो क्लेफ्ट है, ठीक है, उस चीज उन जगह को हम बोलते हैं बॉडी फोल्ड्स, ठीक है। टीनिया वर्सिक्यूलर, फंगल इन्फेक्शन ऑफ ट्रंक और लिम्ब, ट्रंक और लिम्ब का जो फंगल इन्फेक्शन है उसको भी हम वर्सिक्यूलर बोलते हैं, ठीक है। फिर याद रखना टीनिया कैपिटस,
इन्फेक्शन होगा स्कल्प का। टीनिया बारबाई फंगल इन्फेक्शन ऑफ बियर्ड एरिया। टीनिया पेडस होगा तो इंटरडिजिटल क्लेफ्ट हो गया। टीनिया क्रूवाइस होगा तो बॉडी फोल्ड्स होगी। टीनिया वर्सिकुलर होगा तो फंगल इन्फेक्शन ऑफ ट्रंक और लिम्ब। ठीक है। कैंडियासिस आया तो कैंडियासिस हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है वेजाइनल, एक होता है ओरल। ओरल इन्फेक्शन हो, ठीक है, या किसका, वेजाइनल मिकोजा का या ओरल मिकोजा का। फिर सुने, फंगल इन्फेक्शन ऑफ ओरल मिकोजा और वेजाइनल मिकोजा इज नोन एज कैंडियासिस। कैंडियासिस, व्हाट इज कैंडियासिस? कोई पूछे तो क्या आपसे बताना है आपने? कैंडियासिस इज फंगल इन्फेक्शन ऑफ ओरल मिकोजा और वेजाइनल मिकोजा। जब हमारे पास ओरल मिकोजा या वेजाइनल मिकोजा का फंगल इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, यहाँ ओरल मिकोजा में या वेजाइनल मिकोजा में फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कैंडियासिस बोलते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है ओरल कैंडियासिस, एक है वेजाइनल कैंडियासिस। ओरल कैंडियासिस क्या होता है? जब हमारे पास ओरल मिकोजा हो, फंगल इन्फेक्शन ऑफ ओरल मिकोजा इज नोन एज ओरल कैंडियासिस। फंगल इन्फेक्शन ऑफ वेजाइनल मिकोजा इज नोन एज वेजाइनल कैंडियासिस। ठीक है। अब हमारे पास सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन। जब हमारे पास कोई भी सिस्टम का फंगल इन्फेक्शन हो, लाइक लंग्स का हो गया तो हमारे पास क्या होगा? फंगल निमोनिया होगा। सीएनएस का हो गया तो हमारे पास फंगल मेनिंजाइटिस होगा। ठीक है, हमारे भी किसी भी सिस्टम को इन्वॉल्व करे फंगल इन्फेक्शन तो उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक। इट मीन्स सिस्टेमिकली, नॉट लोकल इन्फेक्शन। इसका मतलब है सिस्टेमिकल इन्फेक्शन, लोकल इन्फेक्शन नहीं। ठीक है, इसमें हमारे पास सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ना कि लोकली इन्फेक्शन होता है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हमारे पास क्या है? स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्टेड स्किन। हमने स्पेसिमेन कलेक्ट करना है, ठीक है, उस जगह से जहां पे स्किन इन्फेक्ट है। ठीक है, सीन अंडर माइक्रोस्कोप, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हमारे पास क्या है? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। इन्वेस्टिगेट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेलाइटस, पुअर हेल्थ, स्टेरॉइड यूज, एंटीबायोटिक्स यूज वगैरह। हमने जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर लाइक जो मतलब हमारे पास फंगल इन्फेक्शन को एनहांस करते हैं, ठीक है, या प्रमोट करते हैं, उन वाली चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है। लाइक डायबिटीज मेलाइटस में हमारे पास फंगल इन्फेक्शन होता है, पुअर हेल्थ वगैरह हो तो उसमें भी होता है, स्टेरॉइड यूज अगर कर रहे हो या एंटीबायोटिक वगैरह यूज कर तो उन चीजों में भी हमारे पास कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। सो हम इनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास क्या होंगे? डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास हैंड इन्वॉल्व होगा या टीनिया पेडस या टीनिया क्रूवायस या कोई भी मतलब अगर स्कैल्प इन्वॉल्व तो स्कैल्प के हमारे पास फीचर्स आएंगे, या हमारे पास इंटरडिजिटल क्लेफ्ट इन्वॉल्व होगा उसके फीचर्स आएंगे। अगर हमारे पास ग्रोइन एरिया या बॉडी फोल्ड जिन्हें हम कह रहे थे वो इन्वॉल्व होगा, उनका एरिया अगर ओरल विजाइनल या ओरल मिकोजा इफेक्ट हुआ तो ओरल में आ जाएंगे, अगर विजाइनल मिकोजा होगा तो उसके फीचर्स आ जाएंगे। जिस जगह जो जगह इन्वॉल्व होगी उस जगह के हमारे पास फीचर्स आएंगे। ठीक है। जनरल ट्रीटमेंट हमारे पास क्या? कंट्रोल प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, जो मतलब हमारे पास इन चीजों को एनहांस कराना है, इन्फेक्शन को एनहांस कराना है, उनको हमने कंट्रोल करना है और गुड न्यूट्रिशन यूज करनी है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास? ट्रीटमेंट ऑफ ओरल कैंडियासिस, नाइस्टेटिन ओरल ड्रॉप्स, मिकोनाजोल, ये हमारे सारे जितनी भी हैं एंटी फंगल हैं। ठीक है। ओरल कैंडियासिस का क्या है? नाइस्टेटिन ओरल ड्रॉप्स हमने यूज करने हैं, ठीक है, या मिकोनाजोल हम यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेजाइनल कैंडियासिस क्या होगा? क्लोट्रीमाजोल टैबलेट और क्रीम हम यूज कर सकते हैं या मिकोनाजोल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ लोकल स्किन, ठीक है, लोकल स्किन इन्वॉल्व होगी, क्लोट्रीमाजोल स्किन क्रीम और नाइस्टेटिन और आइसोकिनाजोल और कीटोकोनाजोल, ये हमारे पास सारी फंगल क्रीम्स हैं जो हम यूज करते हैं लोकली हमारे पास जब स्किन इन्फेक्ट होती है। क्लोट्रीमाजोल, आइसोकिनाजोल, कीटोकोनाजोल, ठीक है। उसके बाद ईयर इन्फेक्शन ऑफ फंगल हो, फंगल का सॉरी ईयर इन्फेक्शन ऑफ फंगल हो तो उसमें हम क्या कहते हैं? क्लोट्रीमाजोल, फॉर एग्जांपल डर्मोस्पोरिन ईयर सॉल्यूशन, ठीक है,
क्लोट्रिमाजोल होता है, लेकिन किस नाम से आती है, डर्मोस्पोरिन ईयर सोल्यूशन होगा, वो हम यूज करेंगे। ठीक है, ये इन केस ऑफ ईयर फंगल इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक और लोकल इन्फेक्शन, ग्राइसोफुल्विन और कीटोकोनाजोल। ग्राइसोफुल्विन और कीटोकोनाजोल हम यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ सिस्टेमिक और लोकल इन्फेक्शन। ओके, सो दैट्स इट। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज अल्लाह हाफ़िज़।